चलो भाई अक्षत स्टार्ट कीजिए रीडिंग। फैक्टराइजेशन पढ़िए, फैक्टराइजेशन मेथड। Factorization method. Or to find the solution of quadratic equation. Steps to find the solution of given quadratic equation by factorization. Firstly, write the given quadratic equation in standard form ax square plus bx plus c equal to 0. Find two numbers alpha and beta such that sum of alpha and beta is equal to b and product of alpha and beta is equal to ac. Write the middle term bx as ax plus alpha x plus beta x and factorize it by splitting the middle term and let factors are x plus p and x plus q, that is ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore x plus p and x plus p multiplied by x plus q equal to 0. Now equate each factor to 0 and find the value of x. These value of x are the required root solution of the given quadratic equation. चलिए, तो वही मेथड है बिल्कुल सिंपल जो आज तक बचपन से करते आ रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन केवल देख के बताइए बच्चों, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? यस सर, बन यस जाएगा। सर। ओके यस सर। चलिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन होमवर्क हैं। एडवांस वालों बच्चों, मैं इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आया है, स्टैंडर्ड जिन लोगों ने लिया है तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा ज़रूर। ओके, ये कई Yes, बार sir. आया है। होता कैसे है ये बेटा, Yes, sir. 1/x को उठा करके इधर करना पड़ता है, फिर एलसीएम ले लो तो हो जाता है सॉल्व। मतलब 1/a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, ये कर लेना, सॉल्व हो जाएगा। तो ये करने की कोशिश कीजिएगा, जो ना बनेगा वो अपन बाद में बताएंगे। चलिए अब पढ़िए नेचर ऑफ रूट। पढ़ो भाई अक्षत, नेचर ऑफ रूट। Nature of roots. The roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 by quadratic formula are given by x equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac by 2a, where equal to minus b plus minus root determinant upon 2a, where d equal to b square minus 4ac is called discriminant. The nature of root depends upon the value of discriminant d. There are three cases. Case 1, when d is greater than 0, that is b square minus 4ac is greater than 0, then the quadratic equation has two distinct roots, that is x equal to minus b plus root determinant upon 2a and minus b minus root determinant upon 2a. Case 2, where determinant equal to 0, discriminant equal to 0, then the quadratic equation has two equal roots, that is x equal to minus b upon 2a and minus b upon 2a. केस 3। Case 3, when d is less than 0, then there is no real root exist. ओके, तो अगर d लेस देन 0 है तो d लेस देन 0 पे कोई रियल रूट एग्जिस्ट हमारा नहीं करेगा। बच्चों बताओ, तीनों केस में आप लोग अच्छे कॉन्फिडेंट हो? तीनों केस आपको Yes, अप्लाई sir. करना आता है बच्चों? Yes sir. यस सर। केवल आपको d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेनी पड़ती है, और वो ग्रेटर देन 0 होती है तो दो अलग अलग रियल रूट होंगे। अगर इक्वल टू 0 होती है तो दोनों रूट एक ही प्लेस पे आएंगे, अल्फ़ा बीटा। और अगर d लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट हुआ करते हैं। चलिए अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x स्क्वायर कर लेना बेटा, ये 2 नहीं है। 2x Yes, sir. स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और इसके बाद इसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करो। चलो करो भाई जल्दी से, नेचर ऑफ रूट्स। बहुत ही सिंपल है। और इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले का मेथड अगर आप d निकाल लेते हो तो वो मेथड भी लग जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस Sir. अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोलो बेटा। सर इसका रूट नेगेटिव में आ रहा है -8, और तो इसके रियल जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है। एग्जैक्टली परी आया निगेटिव में d की वैल्यू? यस आंचल सर, हर्षिता, नेगेटिव में आई। हाँ तो d देखो बेटा, रूट के अंदर d निगेटिव आएगा तो रूट के अंदर -8, और आपको पता है कि माइनस निगेटिव नंबर का रूट डिफाइन नहीं होता है। आंसर है इसका नो रियल रूट। ठीक है, यस सर। चलिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, होमवर्क है, बिल्कुल वही करना है। सब में d की वैल्यू निकालनी है। ओके यस सर। चलिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो हट चुकी है बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड यही मेथड, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac को d कह दिया Yes, अपॉन 2a। पढ़ो अक्षर स्टेप्स।
Steps to find the solution of given quadratic equation by quadratic formula method. Firstly, write the given quadratic equation in standard form. Ax square plus bx plus c equal to 0. Write the values of a, b and c by comparing the given equation with standard form. Find discriminant d equal to b square minus 4ac. If value of discriminant is negative, which then if there is no real solution, that is solution does not exist. If value of discriminant is greater than or equal to 0, then solution exists. Follows the next step. Put the value of a, b and d in quadratic formula x equal to minus b plus minus root d upon 2a and get the required roots or solutions. हाँ चलिए, तो बस वही थ्योरी है. अब इसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6. सबसे पहले d की वैल्यू पता लगाओ. तो d इसका आ रहा है 25, दैट इज़ ग्रेटर देन 0. अब इसका सोल्यूशन जल्दी से निकाल दो, 2 मिनट लगने चाहिए आपको. माइनस 3 25. हाँ बिल्कुल से, d इक्वल्स टू 25 ग्रेटर देन 0 है और पॉजिटिव है, मतलब 2 रियल रूट निकलेंगे, -3 and 2. Yes sir. आ गया. सो यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन बाय द नेम अल्फा इक्वल टू -3 एंड बीटा इक्वल टू 2. दीज आर द रूट्स. डन. Yes sir. सर d हाँ. इसका 25 आ रहा है, हाँ, तो रूट में होके 5 हो जाएगा. d 25 आ रहा है तो रूट में होके 5 आ जाएगा, तभी तो आंसर आया ना. अब बट अपन को d से मतलब है, उसके रूट से मतलब नहीं है. यस नेचर बताने के लिए d की ज़रूरत है, उसके रूट की ज़रूरत नहीं है. रूट की ज़रूरत रूट से है. ओके सर. आंचल, हर्षिता, डन. Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Yes, वेरी done. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अक्षत, ऐसा क्वेश्चन आया था क्या स्पीड वाला? सर ये प्री बोर्ड 1 में आया था. अब ओके, अपर स्पीड, ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम बच्चों आता है. तो कंसेप्ट समझो बच्चों, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के साथ, पानी के बहाव के साथ. तो अगर पानी की स्पीड, बोट की स्पीड x है और पानी की स्पीड y है, तो बेटा जो नेट स्पीड बनती है वो बनती है x प्लस वाई. और अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि नाव ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और पानी नीचे आने की कोशिश कर रहा है. तो अगर नाव की स्पीड x है और पानी की स्पीड y है, तो बच्चों जो टोटल स्पीड निकलती है होती है x माइनस वाई. बोलो क्लियर हर्षिता? चलो पहले वाला फिर से एक्सप्लेन कर दो. ओके, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है. समझ गए ना? 18 किलोमीटर पर आवर है. तो मान लो, और वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम चल रही है. तो मान लिया बेटा हमने मोटर बोट की स्पीड जो है वो 18 है और पानी की स्पीड डाउन स्ट्रीम x है. तो टोटल स्पीड बताओ 18 प्लस x होगा कि नहीं होगा? Yes sir. पानी भी नीचे जा रहा है, मोटर बोट भी नीचे जा रही है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? बढ़ जाएगी 18 प्लस x. बोलो हाँ. Yes sir. हाँ, अब अप स्ट्रीम में मोटर बोट तो ऊपर जा रही है बट पानी नीचे आ रहा है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 18 माइनस x हो जाएगी. Yes sir. हाँ, तो अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 18 माइनस x. चलो करो बेटा. परी, Yes sir. चलो पढ़ना शुरू करो. लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. Let the speed of the stream be x. Therefore, the speed of the boat upstream equals to 18 minus x kilometer per hour, and the speed of the boat downstream equals to 18 plus x kilometer per hour. हाँ, इतना नोट करो बच्चों, सब लोग स्पीड लिख लो. अब फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. लिख लिया फॉर्मूला? Yes sir. अब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो अप स्ट्रीम जाने में लगा टाइम कितना है बेटा? डिस्टेंस है 24 की, स्पीड 18 माइनस एक्स. तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन, सॉरी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, ये बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से. और डाउन स्ट्रीम टाइम आ गया. और अब स्ट्रीम टाइम और डाउन स्ट्रीम टाइम में गैप कितने का है? 1 आवर का.
हाँ चल, यस सर। ज़्यादा टाइम कौन सा होगा, अप स्ट्रीम टाइम लगेगा कि डाउन स्ट्रीम टाइम लगेगा? सर सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का ही डिफरेंस है। नहीं नहीं, ज़्यादा टाइम कौन सा होगा बताओ ना, तो अप स्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम? सर डाउन स्ट्रीम। गलत, सर अपस्ट्रीम ज्यादा अप होगा स्ट्रीम क्योंकि टाइम opposite ज़्यादा जा रहे होगा, हैं। यही बच्चे गलती करते हैं एग्ज़ाम में। ज़्यादा टाइम बेटा ये वाला होगा अप स्ट्रीम, क्योंकि धारा मतलब फ्लो के अगेंस्ट जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा और वापस आने में कम टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम जो होगा अप स्ट्रीम होगा और कम टाइम डाउन स्ट्रीम होगा। तो ज़्यादा वाले में से कम वाला टाइम माइनस करेंगे। आया समझ में, नहीं आया? यस सर आ गया। हर्षिता क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर। चलो नोट करो, नोट करो बच्चों। सर आज वाले एग्जाम में वो कार और ट्रेन वाला हाँ, क्वेश्चन अर्जुन। आया था कि हाँ बेटा। कार से उतना करा के। गुड इवनिंग। यस सर। बन गया? यस सर। ओके परी, हैव यू डन? Yes, sir. ओके ओके, सो दीज आर द न्यू, ये सारे क्वेश्चन हैं बच्चों। बच्चों इस चैप्टर से हर बार एक आपकी वर्ड प्रॉब्लम आई है, तो इस बार भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी इसमें से। ओके यस सर। 10, 13, चलिए हाँ, एमसीक्यूज करके जाइएगा। एमसीक्यूज का वेटेज इस बार 10 मार्क्स के फ्लैट एमसीक्यू आ रहे हैं 10 मार्क्स के, तो एमसीक्यू ज़रूर कर लीजिए। मैंने तरीका भी बताया था कि आप लोग खुद भी मीटिंग जनरेट करके, अगर आप लोग बोर होते हो अकेले करने में, तो हम लोग शाम को रात को कभी भी इकट्ठा मीटिंग जनरेट करके ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसमें इंटरेस्ट बना रहेगा, सभी के आंसर्स आएंगे, किसी का गलत होगा सही होगा, तो एक यस सर। मज़े के साथ हो जाएगा ये। ओके सो डू दिस ऑल, सो मैनी क्वेश्चंस आर देयर। ओके नाउ वी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रायंगल्स। कल मैंने बता दिए थे इसके क्वेश्चंस करने के लिए, वो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ओके थ्योरम्स में एरिया रेशियो थ्योरम हट गई है एंड पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स हट गया है, बाकी चीज़ें आएंगी। नाउ टिग्नोमेट्री, परी पढ़ना शुरू करिए। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, Trigonometric ratios of an acute angle of a right triangle. In x o y plane, let a revolving line OP starting from OX trace out angle XOP equals to theta. From P x comma y drawn PM perpendicular to OX. In the right angle triangle OMP dot OM equals to x, PM equals to y and OB equals to r. हाँ तो बच्चों ये तीनों साइड बन गई हैं, ये बन गई x, ये बन गई y, ये बन गई r। अब इसके बाद आपको वो सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं, तो बच्चों वो सभी को आई थिंक याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो उससे ये सब कुछ बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो बताओ? यस अब जैसे आंचल साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इस एंगल के लिए बोलो आंचल परपेंडिकुलर कौन है? सर वाई। वाई। और हाइपोटेनस कौन है? आर। तो क्या बन गया फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई आर। देख लो बच्चों ये बन जाएंगे। यस सर इनको तो लिख लेते हो ना, कोई प्रॉब्लम तो इनको लिखने में ना? नो सर। चलो नेक्स्ट इसके बाद देखो रेसिप्रोकल फॉर्मूले, ये नोट कर लो बच्चों कॉपी में। डन? यस सर। डन बच्चों? यस सर। चलिए अगला, बेसिक में तो पक्का ये क्वेश्चन रहेगा बेसिक वालों को कि इफ़ tan a इक्वल टू 4/3 देन फाइंड ऑल द टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बच्चों लिखने का तरीका ये रखिएगा, देखिए tan की वैल्यू 4/3 है, तो ये एंगल ले लिया tan a, तो वहाँ चल tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan इक्वल टू 4/3 है, तो यू कैन राइट इट 4k एंड 3k। तो परपेंडिकुलर बन गया 4k, बेस बन गया 3k, तो ये बन गया 4k और ये बन गया 3k। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये वाली हाइट आ गई 5k।
चलो जल्दी से Yes, बाकी sir. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करके दिखाओ। Yes, sir. चलो, और sec a की वैल्यू बताओ बच्चों क्या है? cos a का उल्टा 5/3, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, नाउ Yes, sir. क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 6 7 and in which 7th question and 6th question are important and these are NCERT question। तो 7th और 6th खास तौर से करके जाइएगा, these are important। ओके बच्चों, एंगल वाला पार्ट आ गया। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सबको याद है कि नहीं याद है, 0 से लेके 90 तक की? सर मैक्सिमम याद है, पूरी नहीं मतलब मैक्सिमम याद है। चलो तो बना तो लेते हो ना, बनाते तो आती है ना 0 1 2 3 4 लिख करके। यस सर, 1 0 1 2 3 1 डिवाइड बाय 4 और उनका रूट। सही है, सही है, तो वो कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा श्योर फॉर एग्ज़ाम। चलो जल्दी से ए और बी की वैल्यू बता दो आप मुझे करके इसको। सर ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर ही गया था। एक की वैल्यू है 45 और एक की वैल्यू है 50 जहाँ तक। ओके नहीं नहीं सर, वो तो ये तो 10 वाला हो गया, वो नहीं, ये नहीं है उसकी वैल्यूज कॉस साइन। चलो सॉल्व करो। यस सर। यस सर, ए जो है वो 60 है, बी जो है वो 30 है। ए इक्वल टू 60 एंड बी इक्वल टू 30। यस सर। हाँ, ये दोनों इक्वेशन समझ में आए बच्चों सभी को? कैसे बने ये दोनों इक्वेशन? a माइनस बी इक्वल टू Yes. 30 और a प्लस बी इक्वल टू 90 आ गए समझ में? Yes, sir. चलो बिल्कुल सही, a इक्वल टू 60 एंड b इक्वल टू 30। These all are homework। डन। चले आगे बच्चों। Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये वाला पार्ट तो रिमूव हो गया है सिलेबस से, इस बार आपको याद होगा। ये वाले पार्ट को हटा दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वगैरह Yes, हट sir. गया है। ओके यस सर। ये वाला हम कर चुके हैं पहले, बट अब आना ही नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये वाला रिमूव हो चुका है तो इसको मत कीजिएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखिए, सभी लोग इस आइडेंटिटी में कंफर्टेबल हैं कि नहीं है? आइडेंटिटी नोट कर लो एक बार। यस सर, बिल्कुल सर। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यस सर। डन। यस सर। Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन मुझसे हर बार पूछा है आप लोगों ने, जितने बार कराया हूँ। याद आया ये क्वेश्चन? यस सर, अब ये बनने लगा है। कॉस ए कॉट माइनस साइन ए प्लस 1। तो बताओ अक्षत, Yes, इसका sir. पहला स्टेप क्या है, इसमें क्या करेंगे? सर सबको साइन से डिवाइड मार दो। बिल्कुल सही, सबको साइन से डिवाइड मार दो भाई। चलो भाई करो इसको, जल्दी से लिखो, LHS लिखो, एक बार करेंगे हम लोग इसको। लिखो बच्चों, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 प्रूफ करना है, लिख लो। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दो। सर इसमें फिर दो दो को ले लेंगे, फिर अपन a माइनस बी ए प्लस डी वाई लगा देंगे, तो ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर क्यों बनेगा बेटा? मतलब होल स्क्वायर मतलब कॉमन निकाल लेंगे अपन उसमें से। हाँ सर, होल स्क्वायर तो बनेगा। अच्छा नहीं बनेगा होल स्क्वायर। एक को अपन साइन चेंज कर देंगे ना बीच में, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस साइन हो जाएगा जहाँ तक है। करो करो, कॉपी में करो। यस सर, कर रहा।
हाँ भाई देखिए कैसे करेंगे, कॉट ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए एंड कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। तो कॉट ए कॉसेक ए माइनस वन को बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर कॉमन ले लेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इन लोगों ने अलग तरीके से किया है। नहीं मैंने भी ऐसे ही करवाया है बेटा। जब मैं क्या करता, मैं नीचे रुक तो कुछ मल्टीप्लाई कर देता। नहीं ऐसे ही करवाया है मैंने। चलो सॉल्व करो, देखो जैसे भी कर रहे हो करो। हाँ मतलब सर ये वाला उपाध्याय में सॉल्यूशन ऐसे ही दिया है। Okay. ऐसे जैसे सर क्लियर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट होमवर्क लिखिए। ये सारे करने हैं, ये कुछ भी हो जाए कोई नहीं छोड़ेगा कल, ये कंपलसरी है, ये करके ही लाना है, ठीक है ना। ये ज़रूर मैं चेक करूँगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अक्षत पढ़िए एंगल ऑफ एलिवेशन। angle of elevation in the below figure, the line AC drawn from the eye of the student to the top of the minar is called the line of हाँ sight. पहले एंगल देख लो बच्चों, ये देखो, ये यहाँ पे स्टूडेंट देख रहा है मीनार की टॉप को और यहाँ पे ये जो लड़की है ये देख रही है ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो ये जो एंगल बनता है हॉरिजॉन के साथ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आगे पढ़ो बेटा। The student is looking at the top of the minar. The angle BAC so formed by the line of sight with the horizontal is called the angle of elevation of the top of the minar from the eye of the student. Thus, the line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer. चलिए नेक्स्ट पढ़िए एंगल ऑफ पढ़ो द एंगल ऑफ एलिवेशन। The angle of elevation of the point viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level. That is the case when we raise our head to look at the object. बस सीधी बात ये है कि हॉरिजॉन लेवल से किसी बॉडी को देखने के लिए जितना आपका ये एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट का, उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। बस काम की बात ये है। अगला बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ो। Angle of depression. In the below figure, the girl sitting in the balcony is looking down at a flower pot placed on a stair of the temple. In this case, the line of sight is below the horizontal level. The angle so formed by the line of sight with the horizontal is called the angle of depression. Thus, the angle of depression of a point of the object being viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point is below the horizontal level. That is the case when we lower our head to look at the point being viewed. सही बात। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। अक्षत क्वेश्चन पढ़िए। The angle of depression of the top and the bottom of an 8-meter tall building from the top of a multi-story building are 30 and 45 degrees respectively. Find the height of the multi-story building and the distance between the two buildings. चलिए देखिए बच्चों, एक 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग है और उसके सामने एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। उस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग को देखा गया है यहाँ से और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया गया है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसके टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बच्चों वो है 30 डिग्री और इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो है बच्चों 45 डिग्री। बड़ा वाला एंगल 45 डिग्री है। Yes, sir. आपको बताई गई है ये बिल्डिंग 8 मीटर की है। आपको बताना है ये हाइट कितनी है इस बड़ी वाली बिल्डिंग की, टोटल हाइट कितनी है और साथ में ये गैप कितना है, दोनों के बीच का गैप। चलो सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व करिए। बस हेल्प मैं कर देता हूँ। अगर ये छोटा वाला एंगल 30 है तो ये भी कितना होगा 30, और अगर ये 30. बड़ा वाला एंगल 45 है तो ये कितना होगा 45। 45. चलो सॉल्व करो। सर ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट वाला है या थर्ड लास्ट वाला है? हाँ वैसे ही क्वेश्चन है, तो सर वही है, वैल्यूज भी सेम है। बिल्कुल सेम है।
बन जाएगा, करके ला सकते हो एज ए होमवर्क। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ चल करके लाओगे पक्का, प्रॉमिस sir. करो। Yes, sir. ओके, तो ये इसका सेकेंड पार्ट है, ज़रूर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन तो मुझे लग ही रहा है कि इस बार एग्ज़ाम में आएगा, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज बैंक अपोजिट साइड्स एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये 30 है बच्चों, तो ये वाला भी कितना होगा 30, और ये 45 है, तो ये कितना होगा 45। बच्चों इसको x मान लो, इसको y मान लो, दोनों को निकाल करके जोड़ दो तो विड्थ ऑफ द रिवर आ जाएगी। देखो बनेगा कि नहीं बनेगा। Yes, sir. बनेगा। Yes, sir. क्लियर है। सर ये क्वेश्चन आया भी था आज एग्जाम में। आज आया था, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट sir. है, मुझे लग रहा है इस बार ये आएगा एग्ज़ाम में। आया था आज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 MCQs, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, चलिए ये हो गया बच्चों। अब कल हमारा केवल बचा है मेंसुरेशन, लास्ट 2 टॉपिक बचे हुए हैं, जिसमें हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, हमें पढ़ना है एरिया रिलेटेड टू सर्किल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बच्चों। तो इसे हम कल कंप्लीट करेंगे। कल आप ये ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करके लेके आइएगा ही आइएगा, और कल ये हमारा ये वाली स्लाइड पूरी ख़त्म हो जाएगी बच्चों, सरफेस एरिया वॉल्यूम और एरिया की। इसके बाद में आपको